हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सा क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर रेडियो लेखन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब इन्होंने एड वाला सब्जेक्ट का पेपर है ये, तो ये वाला हम आज करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 रेडियो एक परिचय करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यह परिचय रेडियो के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो चैप्टर है रेडियो लेखन, इसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, जिसमें रेडियो की विशेषताएं बताई गई कि आखिर क्या क्या यूजेस है उसके, रेडियो हमारे लिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका यूज़ क्या, उपयोगिता, संगठनात्मक स्वरूप की चर्चा की गई है, मतलब आखिर कैसे रेडियो ने अलग अलग संगठनों के बारे में हमें बताया है। इसका उद्देश्य पाठकों को रेडियो के सामान्य और वैज्ञानिक अर्थों के साथ साथ रेडियो स्टेशन के ढांचे की समझ प्रदान करता है। आखिर इसमें ये बताता है कि जो भी रेडियो सुनता है ना, उनको किस किस तरीके की किस किस चीज़ों की नॉलेज मिलती है, और अलग अलग रेडियो स्टेशन के अलग अलग चीज़ों को इन्होंने समझा रखा है। फॉर एग्जांपल किसी के प्राइवेट है, फॉर एग्जांपल रेड एफएम है ना, और कोई इंडिया है, ऑल इंडिया रेडियो जो कि क्या है, गवर्नमेंट है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बता रखी है इसमें। तो आज हम पाठ के प्रमुख बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। रेडियो सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। रेडियो का सामान्य और तकनीकी दृष्टिकोण, आखिर हम टेक्निकल उसे कैसे देख सकते हैं और जनरली कैसे देख सकते हैं। जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की भूमिका, आखिर लोगों तक बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो है वो कैसे ये इंपॉर्टेंट भूमिका उसमें रोल कर रहा है। ठीक है, रेडियो के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू, कि आखिर रेडियो में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसे दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट बनाती है, टेक्निकली भी और क्या है विवेक, और साइंटिफिकली भी। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का कार्य और उनकी विशेषता है। तरंगे क्या होती है, तरंगे होती है फ्रिक्वेंसी, एक तरीके से क्या होती है, वेव्स को कहते हैं, सॉरी फ्रिक्वेंसी तो अलग होती है, आवृत्ति कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो कैसे रेडियो वेव्स हमारी हेल्प करती है और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। रेडियो स्टेशन में प्रसारण कैसे किया जाता है। ठीक है, रेडियो का संगठनात्मक रूप, आखिर वो एकजुट कैसे करते हैं लोगों को। रेडियो स्टेशन की संरचना और संचालन से होता है, और कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण प्रक्रिया से होता है। लेखन में रेडियो की उपयोगिता, आखिर लिखते हैं जो रेडियो लेखन होता है उसमें रेडियो की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। रेडियो लेखन के लिए आवश्यक तकनीक और ऐतिहासिक परिक्षेप्य, कि आखिर रेडियो लेखन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज़ की गई थी और क्या ऐतिहासिक रहा है, मतलब पुराने टाइम पे कैसा क्या रहा है रेडियो को लेके। ठीक है, ये पता है इंदिरा गांधी के ज़माने का है रेडियो, पता है आपको। संचार माध्यमों में रेडियो का स्थान और प्रभाव, अगर इसके क्या इफेक्शंस है और बहुत ज़्यादा क्या है इसका प्लेस क्या है रेडियो का। ठीक है, उसके बाद अध्ययन की रणनीति, की इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। इकाई के विभिन्न हिस्सों को रुचि और आवश्यक के अनुसार पढ़ने का सुझाव, अध्ययन के दौरान नोट्स बनाना, चित्र और शब्दावली का यूज़ करना, ये आप करोगे। ठीक है, फिजिकली। ठीक है, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। रेडियो दूरसंचार का एक माध्यम। पहले ये बता दूरसंचार क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि संचार क्या होता है। संचार होता है अपनी बात को दूसरे तक बताना। ठीक है, एक तरीके से ये वाली वॉइस दूसरे वॉइस तक पहुंचाना। और दूर संचार वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मेरे को अपने गांव बिहार में पहुँचानी है ये बात। ठीक है, कि हेलो कैसे हो मौसी, तो मतलब कहीं कितने किलोमीटर्स दूर है, तो दूर हो गया ना, तो दूर संचार मतलब दूर, एक तरीके से बहुत दूर बताना किसी चीज़ को। ठीक है, उसे दूर संचार कहते हैं। ठीक है, दूर संचार क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी, ध्वनि, ऊर्जा या ऊष्मा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ये कहलाता है संचार। क्या कहलाता है, कोई जानकारी भेजना है या किसी आवाज़ को भेजना है या किसी ऊर्जा को भेजना है, या फिर किसी ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊष्मा मतलब किसी गर्मी को भेजना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। ताप का संचार, फॉर एग्जांपल आप खाना बनाते हो, चाय बना के रख देते हो, धीरे धीरे देखते हो कि चाय की जो गर्मी है ना वो पहले ग्लास में आती है, फिर ग्लास के थ्रू ज़मीन पे चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या है, ताप अलग अलग जा रहा है। पहले गैस स्टोव से रोटी पर ताप आता है तो वो बहुत पक जाती है, फिर धीरे धीरे ताप गायब हो जाता है, वो चला जाता है कहीं पे। तो ऊष्मा का दूर संचार, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का आना, सूर्य से पृथ्वी तक आ रही है ऊर्जा कहीं ना कहीं, तो एक तरीके से आ रही है ना, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो उसे कहते हैं हम लोग संचार। ठीक है, वो बातों का ही नहीं, ध्वनि का हो सकता है, ऊष्मा का हो सकता है, एनर्जी का हो सकता है। ऊष्मा मीन्स होती है हीट, जिन लोगों को हिंदी नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, ऊष्मा मतलब हिंदी वो हीट होता है। तो संदेश का संचार, जो हम संदेश भेजते हैं ना, पास में बैठे व्यक्ति को कागज़ पर लिखकर संदेश देना, फॉर एग्जांपल चिट्ठी,
है ना। जैसे लव स्टोरीज लिखते हैं ना, हम लिखते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग किसी और को देते हैं, मतलब मैं नहीं देती, ऐसे लोग करते हैं ना। फॉर एग्जांपल नानी को ही पूछ देते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है ना। तो कहीं ना कहीं पास बैठे इंसान को हम दूर तक भेज सकते हैं ये, ठीक है। संदेश का दूर संचार, कबूतर के जरिए संदेश मीलों तक पहुंचाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे कबूतरों को भेजा करते थे मीलों तक दूर पहुंचाना, और वो चला भी जाता था। ध्वनि का दूर संचार, इसका देखो क्या है, किसी दूर व्यक्ति को आवाज़ सुनाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब होता है मीडियम, क्या मीडियम मतलब किसी के जरिए हम वेक्टर एक तरीके से। तो माध्यम के उदाहरण जैसे टेलीफोन से ही हम बहुत दूर बात कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी बहुत दूर बात कर सकते हैं, इंटरनेट से भी मैसेजेस वगैरह होते हैं, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, इन सबसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह देखो रेडियो प्रसारण के लिए स्टूडियो और प्रसारण व्यवस्था की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल देखो रेडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे किसी को खोया हुआ है कोई, तो वो रेडियो में उसका नाम बता देता है, उनका हुलिया बता देता है, चेहरा बता देता है कि वो इतना सा है, उसका चेहरा ऐसा है, अगर किसी को मिले तो बताना, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़पेपर के साथ भी होता है, तो वो बता देते हैं, तो इस तरीके से वो लोगों को ढूंढने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दूर संचार के लिए आवश्यक माध्यम, दूर संचार के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट माध्यम जो है वो है टेलीफोन के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन और टेलीफोन होना चाहिए जिससे कि क्या हो, दूर तक आवाज़ जाए हमारी, ठीक है। मोबाइल के लिए मोबाइल टावर होना चाहिए, मोबाइल टावर नहीं होगा तो क्या जाएगा, हमारी कॉल जाएगी, नहीं जाएगी। रेडियो के लिए प्रसारण व्यवस्था होनी चाहिए, किसी के पास कोई ना कोई इम्पोर्टेंट एजेंसी होनी चाहिए जो कि हमारी बात सुने, हमारी बात को पहुँचाए दूर तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आजकल हीरो एक्ट्रेस वगैरह आ रहे हैं ना रेड एफएम पे, है ना, वो सारी चीज़ें। आजकल तो मस्ती मजाक भी चलती है उस पर, है ना, देखा होगा आपने। और फेवरेट लोग अपनी कहानियाँ लेके बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, और उनकी कहानियाँ इतनी अच्छी होती है ना जिसमें लोग डूब जाते हैं। बताओ ये भी बहुत अच्छी है, एक तरीके से अपनी चीज़ को दूसरों के सामने रख रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखो वैज्ञानिक अर्थ, ये वाला देखो, रेडियो प्रसारण का सिद्धांत, आवाज़ को एक कैरियर वेव पर सवार किया जाता है। क्या है, कैरियर वेव पर सवार किया जाता है। एक तरीके की वेव होती है जिसपे आवाज़ बैठती है और फिर वो जाती है साथ सब लोगों के पास, ठीक है। ये तरंग प्रकाश की गति से हवा में यात्रा करती है। तरंग मतलब वेव, ये जो वेव होती है ना मतलब लाइट के थ्रू कहाँ, एयर में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये कहीं भी पढ़कर आवाज़ को पुनः सुना जा सकता है, इसे कहीं से भी पकड़कर आवाज़ को सुना जा सकता है। ये ऐसी होती है ट्रैवल वेव्स, ठीक है। और जो रेडिएशंस होती है ना, फॉर एग्जांपल जब हमारे फ़ोन में रेडिएशंस टकराती है ना, जब कोई कॉल करता है हमें, तो रेडिएशंस टकराती है तभी हमारा फ़ोन रिंग होता है। तुम्हें पता है ये बात, रिंग होता है तभी हमें पता चलता है कि किसी का फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखो उदाहरण, मान ले कि आपको चलने की क्षमता 10 किलोमीटर है, आप सिर्फ 10 किलोमीटर तक चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर तक आप घोड़े पर आपको घोड़े पर बैठा के आप जा सकते हो, क्योंकि आप तो ट्रैवलिंग करोगे नहीं, घोड़ा करेगा, फिर बाकी 10 किलोमीटर वो आपको छोड़ देगा, फिर 10 किलोमीटर से आप पैदल जा सकते हो, इस तरीके से आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो रेडियो वेव में आवाज़ में घोड़े यानी कैरियर वेव पर बिठाया जाता है, मतलब कि जो आवाज़ होती है ना, पहले वो 90 सेंटीमीटर कहाँ लेके जाएगा आपको, कैरियर वेव के थ्रू आवाज़ जाएगी, फिर वहाँ से आपको इजीली पहुँच सकते हो अपनी जगह पे, तो वहाँ से आपको वो खुद लेके चला जाता है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक की परिभाषा है, वैज्ञानिक साइंटिफिक रीज़न है। यहाँ पे देखो रेडियो में वैद्युत चुंबकीय तरंगे प्रयोग की जाती है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बहुत सारी, कौन कौन सी होती है बताओ। रेडियो वेव्स होती है, गामा रेज होती है, और माइक्रोवेव्स होती है। लेकिन रेडियो वेव्स में जो लगता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी वेव का यूज़ होता है, रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, ठीक है। ये तरंगे कम से कम, इसका जो होता है ना 10 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। जो आप पढ़ते हो ना साइंस में, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनका टोटल जो होता है वो 10 किलो हर्ट्ज से और 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख मेगा हर्ट्ज तक की होती है, ठीक है। रेडियो प्रसारण की जो पहचान है, रेडियो स्टेशन की विशिष्ट पहचान है, पता है क्या क्या, इन्हें एक ट्रेडमार्क दिया जाता है। हर एक रेडियो स्टेशन को एक ट्रेडमार्क मिला होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका, अब सब ये तो कहते नहीं है कि भाई रेडियो है अमेरिका का रेडियो है, सब अलग अलग नाम है इनका। अमेरिका के रेडियो का नाम क्या है, वॉइस ऑफ अमेरिका। BBC ब्रिटेन का है नेपाल का क्या है, नेपाल रेडियो नेपाल। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, रेडियो पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया का क्या है, ऑल, एक सेकेंड, इंडिया का क्या था मैं खुद भूल गई,
एक सेकेंड बताती हूँ याद करके। इंडिया का आई थिंक कुछ था, ऑल इंडिया रेडियो, हाँ याद आया, ऑल इंडिया रेडियो था, ठीक है। तो वैसे ही सबका अलग अलग होता है। देखो आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो, इंडिया में दो तरीके की रेडियो है तो बहुत सारी, लेकिन मेनली जो गवर्नमेंटल है ना वो है आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो। भारत में शासकीय नियंत्रण में रेडियो प्रसारण के नाम ये है, एक तो ये वाला हो गया आकाशवाणी, भारत का सरकारी रेडियो प्रसारण करता है कौन, आकाशवाणी, और एक ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। भारत में टेलीविज़न प्रसारण, इसे दूरदर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है पता है आपको? टेलीविज़न का जो प्रसारण सबसे पहले भारत में टेलीकास्ट हुआ था ना, उस चैनल पे हुआ था जिसका नाम है दूरदर्शन, जो आज भी है, आज भी चलता है, और बहुत फेमस सॉन्ग्स आते हैं। बताओ कौन कौन से? उसमें एक भूत वाला भी आता है, आप बीती विवेक, उसमें एक आप बीती भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, भूत वाले सीरियल्स भी आते हैं, डेली 2 मूवीज़ वो देता ही देता है, आप बीती आती है, बहुत सारे शोज़ है जो बहुत अच्छे, तीखी मिर्ची, लाल मिर्ची, बहुत सारे शोज़ है, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये सारी फर्स्ट इंडियन टेलीविज़न था दूरदर्शन पे, ठीक है। रेडियो का वर्तमान स्वरूप, भारत में रेडियो के प्रकार शासकीय है। देखो इंडिया में जो रेडियो के इम्पॉर्टेंट है, जो शासकीय रूप में आए हैं वो है ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी, ठीक है। जो निजी है वो कौन से है, वो अभी भी चलते हैं, उसमें गाने आते हैं, कौन कौन से, एक रेडियो मिर्ची, रेड FM, और भी बहुत सारे है ना, गोल्डन FM समथिंग ऐसे नाम है उनके, ये सारे प्राइवेट है, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में चलते हैं। मेरे को तो इतना ही पता है कि दिल्ली में चलते हैं, आउट ऑफ दिल्ली साइड चलते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में यूज़ होते हैं सारे, ठीक है। मैंने भी सुने हैं काफ़ी बहुत अच्छे रेडियो है ना, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियो का उपयोग क्यों होता है? ध्वनि की मीलों तक दूर पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने अपने लिए टीचर फ्रेंडली नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के। रेडियो का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? कैरियर वेव पर सवार ध्वनि को हवा में भेजा जाता है, यह तरंग प्रकाश की गति से यात्रा करती है, जिससे कि क्या होता है, हमारी तरफ वॉइसेस आ जाती है, ठीक है। रेडियो की इंफॉर्मेशन क्या है? परिभाषा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कि ये 10 किलोहर्ट्ज़ से 1000 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है, ठीक है। नंबर 3, दूरसंचार के साधन। दूरसंचार के साधन क्या क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैंने बताया है फ्रेंड, ये वाला जो है टीचर फ्रेंडली नोट्स। दूरसंचार के साधन तो कोई भी बता देगा, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट, ठीक है। रेडियो की पहचान, एक स्टेशन का विशिष्ट नाम होता है जिसे ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल BBC किसका है, बताओ मेरे को? BBC है ब्रिटेन का। वॉइस ऑफ अमेरिका किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। भारत में आकाशवाणी सरकारी रेडियो का नाम है। क्या नाम है सरकारी रेडियो का? आकाशवाणी, ठीक है। रेडियो का वर्तमान स्वरूप अभी जो चल रहा है ना वो प्राइवेट है और शासकीय प्रसारण दोनों है। निजी में आते हैं रेड FM एक्सेट्रा, रेडियो मिर्ची, ठीक है। और शासकीय में कौन कौन से आते हैं? और मैं फिर भूल गई, एक सेकेंड, आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, हाँ ये दोनों आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन में इसका आंसर देना है, ठीक है। दूरसंचार के किन किन माध्यमों का उपयोग विशेष आपका विश्वविद्यालय शिक्षण के लिए करता है? आपका जो कॉलेज है, आपका जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे आपको दूरसंचार के लिए किन किन माध्यमों का यूज़ होता है पहले बताओ। निम्नलिखित माध्यमों का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती है तो क्या करता है गूगल मीट, हमारी क्लासेस भी चल रही है, गूगल मीट, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम से क्या करते हैं वो लोग क्लासेस लेते हैं। ईमेल के थ्रू हमें मैसेज भेजते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिकल में आना है, आपको क्लास लेनी है, ठीक है, ये सारी ईमेल के थ्रू। और व्हाट्सएप में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स की PDFs प्रोवाइड कर देते हैं वो ग्रुप्स बना के, ठीक है। और हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स इतने से इतने टाइम तक डाले जाएंगे, ये सारे हमें हेल्प करवाते हैं, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न के जरिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण। फॉर एग्जांपल ये जो इग्नू की बुक है ना, इग्नू का एक चैनल भी है, एक सेकंड, उसका ज्ञान कोश करके समथिंग कुछ नाम है, टीवी पे आता है वो, है ना, वो भी देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक कार्यक्रमों, पढ़ाई लिखाई रिलेटेड वीडियोज़ बना के हमें टीवी पे दिखाते, ठीक है। रेडियो आवृत्ति का क्या अर्थ है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी का अर्थ है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति जिससे वे दोलन करते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रेडियो प्रसारण में सामान्यतः 10 किलोहर्ट्ज से 1 लाख किलोहर्ट्ज तक की आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगा, इनके बीच रैंडमली कोई सी भी फ्रिक्वेंसी उठा के दे देते हैं, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिल जाए वहीं पे सॉन्ग बजने लगता है, ठीक है। तो रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम। जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जानकारी को एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया लिखित, श्रव्य, दृश्य और नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से
माध्यमों के माध्यम से पूरे होती है, ठीक है। अब देखो जनसंचार क्या होता है, मतलब एक बात को हजारों लोगों, 100 लोग या फिर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का यूज़ होता है उसे जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको फॉर एग्जांपल मैं ही कर रही हूँ, मैं इंटरनेट के थ्रू आपको बता रही हूँ, यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ, मेरी वीडियो हर बंदा सुन रहा है, ठीक है। तो एक बात मैंने एक बार बोली और वो 1000 लोग सुन रहे हैं या फिर 100 लोग सुन रहे हैं या फिर हो सकता है 10 ही लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है? जनसंचार। मतलब एक बात को या तो तुम उसे छाप दो, कॉपी में लिख के बुक बना के छाप दो, 1000 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्हाट्सएप में एक बार तुमने मैसेज किया, वो जितने ग्रुप में बंदे होंगे सारे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको बार बार बताना नहीं पड़ता, उसे जनसंचार कहते हैं, ठीक है। लिखित अथवा मुद्रित माध्यम, ठीक है। अब देखो ओरली तो कौन करता है? रेडियो ओरली बताता है, मतलब बोल के बताता है, लेकिन लिखित जो है रिटर्न कौन करता है? लिखित माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, अन्य मुद्रित सामग्री शामिल है। लेकिन लिखित रूप में से कौन सी चीज़ें हैं? समाचार पत्र में लिख के ही बताते हैं, लोग पढ़ते हैं, फिर जानकारी हासिल होती है कि हाँ भाई आजकल ये हो गया, आज उस नेता ने ये कर दिया, आज उस नेता ने ये करा, वो नेता तो बहुत अच्छा है ना। और पत्रिकाएं भी निकलती है, ठीक है। पुस्तकें से हमें पता चलता है कि भाई न्यूटन साहब का भी कोई बंदा हुआ करता था, भाई उसने हमारा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, हराम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हमें कौन बताता है? बुक्स बताता है, ठीक है। सिर्फ उन लोगों का किया है जिन्होंने साइंस लिए, ठीक है, उन लोगों का नहीं किया जो आर्ट्स या फिर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह अन्य मुद्रित सामग्री शामिल की गई है, अलग अलग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की गई है। इतिहास, कागज़ का आविष्कार, देखो ये इतिहास पे आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कागज़ का आविष्कार कब हुआ था? 9वीं सदी में हुआ था, और सबसे पहले किसने किया था? चाइना ने। जब मैं 8th क्लास में थी तभी मैंने पढ़ा था, देखो अभी तक याद है मुझे, है ना। बुक पढ़ा तो ताज़ा याद है, वैसे याद नहीं होता। विवेक, तो यहाँ पे मुद्रण कला क्या होती है? ये कहाँ से सीखी है? मुद्रण करना, ये जापान में 7वीं शताब्दी से आई थी, ठीक है। आधुनिक मुद्रण तकनीक 1460 में आई थी, जॉन गुटेनबर्ग जर्मनी में, ठीक है, उन्होंने किया था। भारत में विकास कब हुआ? पहला छापाखाना जो कि कौन सप्लाई करता था? पेपर बनाता था, 1780 में आया था श्रीरामपुर में, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र बम्बई समाचार हुआ था, वो 1822 में आया था। भारत में वर्तमान में 82 और बोलियों में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। भारत में अभी फ़िलहाल 82 भाषाओं में, बोलियों में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। बताओ, प्रमुख भाषा हिंदी, दैनिक भास्कर, सरस ललित। जो इम्पोर्टेंट हिंदी के वो है ना पत्र, वो कौन है? दैनिक भास्कर है, सरल सलील है, एक और है, मेरे मौसम एक्सप्रेस में काम करते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, अमर उजाला, हाँ अमर उजाला भी है, ठीक है, अमर उजाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो महत्व ज्ञान, सूचना और मनोरंजन का एक सशक्त साधन है। क्या है? सशक्त साधन है। न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने, मनोरंजन के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जोक्स भी भर देते हैं, है ना, बहुत सारी वो भी भर देते हैं, क्या कहते हैं, राशि फल भी भर देते हैं। जिन लोगों को जानने की इच्छा है वो देखते हैं, या माध्यम ज्ञान या फिर सूचना, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं उसमें, या फिर कोई किसी की पोएट्री बहुत अच्छी है तो वो भी डाल देते हैं। अब आते हैं सिनेमा पे, माय फेवरेट पॉइंट, ठीक है। मूवीज़ कौन कौन देखता है? जिसकी जो भी फेवरेट मूवी है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, देखूँगी कि आखिर कौन सी वीडियो किसकी। आलू की शादी, ये कोई मूवी नहीं है। परिचय, सिनेमा दृश्य और श्रव्य माध्यम का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। सिनेमा जो है ना, देखो 3 चीज़ों पे बात हो गई, एक तो सुनना, रेडियो, सेकंड थिंग इज लिखना, ओरल तो हो गया रेडियो, सेकंड थिंग इज लिखना, जो कि क्या है, हमारा समाचार पत्र हमें दिखाता है, मतलब दोनों चीज़ें कराता है। और तीसरी चीज़ जो है सिनेमा हमें दिखाती है, उस चीज़ को दिखाती है। पहला व्यावसायिक प्रदर्शन 28 दिसंबर 1895 में हुआ था, लू मेरिए बंधु, फ्रांस में सबसे पहले सिनेमा का यूज़ हुआ था। भारत में आरंभ हुआ था 1899 से, हरिश्चंद्र भाडवडेकर उन्होंने करा था, ठीक है। पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के। मुख्य मूवी क्या होती है पता है आपको? ये इंडिया में पहली मूवी आई थी 1913 में, ये भी मैंने क्लास 8th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8, आलम आरा शायद नाम था उस चैप्टर का, हिंदी की बुक में तुमने भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। तो राजा हरिश्चंद्र, मुझे हिंदी की बुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं, स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं मैं साइंस की फील्ड में क्या करूँ, मुझे यही समझ नहीं आता, ठीक है। तो देखो पहली मुख्य मूवी वो होती है जो कि क्या होती है, जिनमें कोई वॉइस नहीं होती, सिर्फ उसमें पिक्चर शो होते रहते हैं। ये जो राजा हरिश्चंद्र थी ना, ये सबसे पहली मूवी आई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेजेस दिखा रहे थे,
फ़ोटोज़ दिखा रहे थे और कोई वो नहीं था चलचित्र, एक तरीके से कोई आवाज़ नहीं थी। ज़रा सोचो कैसी फिल्म होती होगी, लोग कैसे देख रहे होंगे उसको। हमें तो टीवी में आवाज़ ही ना आए तो हम तो बंद कर देते हैं ना। तो ये पहली मूवी थी दादा साहेब फाल्के की, जो कि आई थी मुख्य मूवी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोलती फिल्म आलमारा, फिर आई थी 1931 में एक फिल्म आलमारा। इसकी स्टोरी मैंने बहुत ज़्यादा खोजी लेकिन मिली नहीं, बस इतना पता है कि एक रानी थी, एक राजा था, एक चोर होता है, रानी को उठा ले जाता है। मेरा बच्चे लेना, मैं पुरानी फिल्में अभी भी देखूँ, मुझे पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती है देखने का। एक तुमने मूवी भी देखी होगी, झूठ, अच्छा एक मूवी तुमने देखी होगी, अच्छा ठीक है मैं बाद में बताऊँगी तुम्हें, ठीक है। अभी पढ़ लो। महत्व सिनेमा मनोरंजन के साथ सामाजिक शिक्षा का भी माध्यम है, ठीक है। सामाजिक शिक्षा का भी ये साहित्य, संगीत, फोटोग्राफी और कला का संगम है। फॉर एग्जांपल जो हमें टीवी है ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। एक बार क्या हुआ था कि एक बार मेरी मैम ने पूछ लिया कि बच्चों अन्ना हजारी था एक चैप्टर हिंदी की बुक में, ठीक है, वो केस वकील हुआ करता था उस चैप्टर में। तो बाद में क्या हुआ उसका, और तुम लोग जानते कैसे, कोई बता सकता है? मैंने बोला मैम मैं जानती हूँ वो कौन है। मैंने बताया कि वो जो है ना वो पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री पता नहीं, मगर मैंने बक दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया। और मैम पूछे तुम्हें कैसे पता, बच्चे कहाँ से सीखा? तो मैंने बताया कि मैंने ना मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान, उसी में से देखा और उसी में बताया। क्योंकि वो जब नोट दिखाता है ना तो कहता है कौन है ये, तो कह रहे अन्ना हजारी है। अन्ना हजारी, हाँ अन्ना हजारी नाम रहता है ना शायद, हाँ अन्ना हजारी नाम रहता है। तो वही मैं कह रही हूँ, कहीं ना कहीं से ना तुम कुछ भी सीख सकते हो। रही बात सिनेमा से, कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है। फॉर एग्जांपल साहित्य से रिलेटेड, और तो और आजकल बायोग्राफी भी आ रही है ना, संजू की बायोग्राफी आई, गंगूबाई काठियावाड़ी की बायोग्राफी आई, और अक्षय कुमार की नहीं आई लेकिन उसकी MS धोनी की भी बायोग्राफी आई, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है और एक कहानी में सब में सेम होती है कि लव स्टोरी हमेशा घुसाते हैं, ठीक है। तो संगीत, फोटोग्राफी और कला का संगम है। तो ये जो सिनेमा है ना हमें कहीं ना कहीं तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। और पुरानी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, ये झूठ बोलता है विवेक, ठीक है। अब देखो रेडियो पे वापस आते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जरिए संदेश संप्रेषण करता है। ये हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतिहास क्या है इसका, देखो पहला रेडियो का प्रयोग जो हुआ था ना वो 1817 में हुआ था। प्रो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? प्रो मैक्सवेल ने, ठीक है। रेडियो वेव्स का जो प्रमाण था ना 1877 में हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। ये तो वही है जिन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी का आविष्कार करके दिया था, क्योंकि इनके नाम के पीछे हर्ट्ज है और हर वो इंसान जिसका नाम फेमस होता है उसकी एक SI यूनिट बना दी जाती है, फॉर एग्जांपल हर्ट्ज, ठीक है। तो पहला सफल प्रयोग 1895 में मार्कोनी ने किया था। भारत में पहला प्रसारण कब हुआ था? 1921 में रेडियो आई थी सबसे पहले, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे तुम लोग याद कर लेना, क्या पता पेपर में आ जाए तो खुशनसीबी हो तुम लोग, है ना।